हाय गाइस, तो आज हम मेकअप करने वाले हैं थोड़ा सा सेंसिटिव एंड ऑयली स्किन के ऊपर। सबसे पहले मैंने टोनर लगा के स्किन को छोड़ दिया है। टोनर मैं आई मेकअप से पहले लगा देता हूँ कि जब तक टोनर अपना स्किन पे अच्छे से काम कर दे। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ कंसीलर जो मैंने यूज़ किया है दिस इज़ फ्रॉम एल्फ। एल्फ के कंसीलर बहुत ही अच्छे हैं, आप इसको अपने पूरे मेकअप में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको आई मेकअप में यूज़ करता हूँ एज ए आई प्राइमर। इसको अच्छे से लगा के आपको एक सॉफ्ट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से डैप करना है। बट मेक श्योर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्लेंडिंग करें, आपकी ब्लेंडिंग में कोई भी कंसीलर की हार्श लाइन नहीं होनी चाहिए। उसको अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। अगर हार्श लाइन होगी तो वो फाउंडेशन के अंदर क्रीज कर जाएगी। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ फॉरएवर 52 की पेंसिल, जिससे मैं लाइनर लगा के एक स्मॉल ब्रश के साथ ब्लेंड कर रहा हूँ। और उसको अच्छे से ब्लेंड करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपकी हार्श लाइन बहुत ब्लर होनी चाहिए, और आईलाइनर का जो ऊपर वाला लाइन है उसको आपने अच्छे से ब्लेंड करना है। पूरे लाइनर को अगर आप ब्लेंड करोगे तो वो फेड आउट होके ग्रे टोन देगा। तो हमेशा लोग यही गलती करते हैं कि आप पूरे काजल या लाइनर को ब्लेंड कर देते हो। उसके बाद मैं एक पिंक आई शेडो ले रहा हूँ विथ वेरी सॉफ्ट ब्रश। उसके क्रीज लाइन पे मैं लगा के उसको अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ। देखा जाए तो आपको एक पिंक कलर का रिफ्लेक्शन देना है, पूरा प्रोमिनेंट कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके आई मेकअप में लाइन कोई ना हो तो उसके लिए आपको एक सॉफ्ट ब्रश लेना होता है, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी आप कम रखिए। जैसे जैसे आपको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप प्रोडक्ट लेते जाइए। शुरू में ही अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट लगा दोगे तो उसको कई बार ब्लेंड करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज कंसीलर थोड़ा सा वेट होता है। 100% कंसीलर को ड्राई करने से पहले ही आपको आई मेकअप शुरू करना है, जिससे आई मेकअप आपका स्टे ऑन रहेगा। उसके बाद मैं एक स्मॉल ब्रश के साथ इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे एक ब्राउन कलर से एक ब्रिज क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर डार्क इसलिए रखना है क्योंकि हम आज करने वाले हैं मर्करी आइज़। उसके साथ ये डीप साइड्स अगर हैं, अगर वो डीप लगेंगी तो वो ज़्यादा ड्रामेटिक और सुंदर लगती हैं। इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। जो आपने पिंक कलर लगाया है उसके साथ कोई भी हार्श लाइन नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ। और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ब्रश कैसे चूज़ करें। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, अगर आप थोड़े से पोर्शन में काम करने वाले हैं तो ब्रश छोटा होना चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट लगाना है जिसका इफ़ेक्ट दिखे तो ब्रश थोड़ा सा बड़ा और सॉफ्ट होना चाहिए। आई मेकअप करते हुए हमेशा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे आपका आई मेकअप नेचुरल लगे। सबसे पहला रूल कि आपकी आईब्रोज़ की लेंथ से आपका आई शेडो बाहर नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, आपने 2 से 3 कलर भी यूज़ किए हैं वो अच्छे से आपस में ब्लेंड होने चाहिए, तो उससे आपका मेकअप बहुत ही नेचुरल सटल दिखता है। गाइस, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को उसको उतना ही प्यार दो जितने मैं वीडियो प्यार से बनाता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, मुझे आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेशल टॉपिक जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, या मुझे डीएम कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। उसके बाद मैं ले रहा हूँ एक टार्ट का कंसीलर और उसको फ्लैट ब्रश के साथ आई बॉल पे लगा रहा हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। जो ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ फ्रॉम कलर बार। ये बहुत ऑर्डिनरी ब्रश है, लेकिन इससे क्रीज़ बहुत अच्छी आती है। तो कंसीलर आपको हमेशा कम क्वांटिटी में लगाना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। अगर आपको लगता है कि कंसीलर कम है तो आप डबल लेयर कर सकते हो, अदरवाइज़ एक लेयर भी चलती है। अगर आपके पास स्टार्ट का कंसीलर है तो वो एक ही लेयर में हो जाता है। अगर आपका कंसीलर फुल कवरेज नहीं है तो आप इस तरह से उसको डबल लेयर कर सकते हो। ऐसे लगाने के बाद कंसीलर के ऊपर सेम कलर का आई शेडो या आप लूज़ पाउडर लगा के उसको फिक्स कर लीजिए, बिकॉज नहीं तो कंसीलर क्रीज कर जाएगा। इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद जो आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर की हार्श लाइन है उसको अच्छे से आपने आई शेडो के साथ ब्लेंड करना है। अगर आपके पास ब्लेंडिंग में आपको लगता है कि आपकी इतनी नीटनेस नहीं है, खाली ब्रश के साथ उस लाइन के ऊपर हल्का हल्का सा ब्रश चलाएंगे तो वो लाइन ब्लर हो जाएगी। उसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ सेम कलर का आई शेडो, वो भी डैपिंग मोशन में, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। स्किन को रब नहीं करें जिससे कंसीलर की फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, जितना आप छोटे छोटे सेक्शन में काम करेंगे उतना मेकअप आपका फिनिशिंग से आएगा और उतनी डिटेलिंग आपकी ज़्यादा दिखेगी। तो मेकअप इसका ये नहीं होता है कि आपको हर चीज़ को कलरफुल करना है। मेकअप इट्स डिपेंड हाउ यू क्रिएट योर आई मेकअप, हाउ यू चूज़ कलर, ब्लश, चाहे वो लिपस्टिक का कलर है कोई भी। तो मेकअप करते हो बस कुछ एस्थेटिक्स आपको दिमाग में रखने हैं कि मेकअप आपका सटल होना चाहिए, और पूरे फेस को हाईलाइट करने की बजाय कुछ कुछ फीचर्स को आप हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ इंग्लॉट का लाइनर, जेल लाइनर। ये बहुत अच्छा है, ये एक ही बार में पूरा प्रॉपर ब्लैक कलर दे देता है। तो इस पर आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप अपनी चॉइस के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से कोई भी आई लाइनर यूज़ कर सकते हो।
हमेशा आईलाइनर लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आईज़ को सेंटर से लिफ्ट करिए। बहुत सारे लोग आईज़ के कॉर्नर से उसको स्ट्रेच कर लेते हैं, जिससे लाइनर तो लग जाता है, लेकिन जब आप उसको छोड़ते हैं तो लाइनर की शेप कुछ और ही शेप ले लेती है। तो हमेशा जैसे मैं आप वीडियो में देख रहे हो कि हमेशा सेंटर से ही आप उसको लिफ्ट करिए और लाइनर लगाइए। लाइनर लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि नीटनेस से लाइनर तभी लगेगा जब आपके ब्रश पे कम क्वांटिटी होगी। बहुत ज़्यादा ब्रश भर के आप लाइनर नहीं लगाइए। आई मेकअप कंप्लीट करने के बाद मैं वेट वाइप से एक्स्ट्रा आई शेडो क्लीन कर रहा हूँ। जो आंखों के नीचे कंसीलर या कोई आई मेकअप का पिगमेंट गिर जाता है उसको अच्छे से क्लीन करिए। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ मॉइस्चराइज़र जो मैंने यूज़ किया है दिस इज़ फ्रॉम सेटाफिल। सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र बजट फ्रेंडली है और सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो उसको अच्छे से लगाना है और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मॉइस्चराइज़र की क्वांटिटी नॉर्मल होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा भर के मॉइस्चराइज़र मत लगाइए। स्किन को अगर आप एक्स्ट्रा हाइड्रेट कर देते हो तो मेकअप उससे भी पैची हो जाता है। उसके बाद मैं लिप्स पे लगा रहा हूँ लिप प्लम्प, क्योंकि लिप्स थोड़े से मुझे ड्राई लग रहे थे। अगर आप लिप प्लम्प नहीं यूज़ करते हो आप कोई भी लिप बाम या वैसलीन भी लगा सकते हो। जब तक आपका बेस होगा तब तक आपके लिप्स नॉर्मल हो जाएंगे। ये आपको वीडियो में एंड में समझ आ जाएगा। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ नाज का रेडियंस प्राइमर। नाज का रेडियंस प्राइमर बहुत ही अच्छा है। इसमें एक हल्का सा पिंक टोन है जो आपके फेस पे पिंक रिफ्लेक्शन दे देता है और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है। लेकिन इसकी क्वांटिटी आपको बहुत कम रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्किन को हाइड्रेट कर देता है। अगर एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा जैसे कि मैंने पहले भी बताया तो मेकअप ख़राब होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ कलर करेक्टर मैंने यूज़ किया है एलए गर्ल का। उसको मैं लगा रहा हूँ जहाँ जहाँ पे पिंपल्स के स्कार्स थे या डिस्कलरेशन थी, डार्क सर्कल, टैनिंग, कहीं पे भी अगर आपके फेस पे डिस्कलरेशन आपको दिखती है आप उसके ऊपर अच्छे से ब्रश के साथ ब्लेंड करके लगाइए। और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको डैप डैप करके स्किन के अंदर सेट कर दूंगा और जितना भी एक्स्ट्रा आपका फेस पे प्रोडक्ट होगा वो ब्यूटी ब्लेंडर पे आ जाएगा। तो गाइज़ उसके बाद मैं लगा रहा हूँ पिंक ब्लश जो मैंने लगाया है दिस इज़ फ्रॉम रेयर ब्यूटी, शेड नंबर है लकी। आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने ये फेस पे कर क्या दिया है। ट्रस्ट मी गाइज़, आपको हमेशा प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। जैसे जैसे हम मेकअप में आगे बढ़ेंगे आपको रिफ्लेक्शन, आपका जो लुक है वो समझ में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ अल्ट्रा फाउंडेशन जो कि है क्रायोलॉन से। अल्ट्रा फाउंडेशन की खासियत ये है कि ये बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन है और आपको कवरेज अच्छी दे देता है। कुछ क्लाइंट्स आपके पास ऐसे भी होते हैं जिनको फाउंडेशन लगाना पसंद नहीं है, बट अल्ट्रा फाउंडेशन आप उन पर यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती है और आपको ये 80% कवरेज भी दे देती है, बट टेक्निक आपका राइट होना बहुत ज़रूरी है। पूरे फेस पे लगाने के बाद अल्ट्रा फाउंडेशन मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड किया है। अब आप लोग पूछे होंगे कि मैंने शेड कौन सा लगाया है। शेड मैंने लगाया है OB1। तो इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको इतना सॉफ्ट हाथ रखना है कि आपका जो नीचे कलर करेक्टर लगाया है या ब्लश लगाया है वो फाउंडेशन से बाहर ना आ जाए। उसके बाद मैं एक लेयर लगा रहा हूँ फाउंडेशन की जो मैंने ली है एस्टी लॉडर से, शेड नंबर है 1W2 सैंड। ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छी है। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ उसके ऊपर कंसीलर जो मैंने यूज़ किया है दिस इज़ फ्रॉम क्रायोलॉन, शेड नंबर है 072। इसको सिर्फ हाईलाइटिंग एरिया पे लगाना है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। पूरे फेस पे आपको इसको नहीं लगाना है, इससे आपका स्किन टोन ब्राइट दिखेगा और आपके फेस कट बहुत ही अच्छा दिखेगा। गाइस ब्लेंडिंग इज़ द की, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आंखों के नीचे मैंने लाइट कंसीलर इसलिए लगाया कि जिससे आपको भी दिख रहा होगा कि आईज़ अच्छे से पॉपअप हो रही हैं। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ NG1, दिस इज़ फ्रॉम क्रेलॉन सुपरा कलर। आप इसको सॉफ्ट ब्रश के साथ इस तरह से ब्लेंड करेंगे तो फेस कट आपका बहुत ही अच्छा दिखेगा। हमेशा कॉन्टोर ज़रूर करिए अपने मेकअप में। अगर किसी का फेस बहुत ही पतला है तो आपको कॉन्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, बट कॉन्टोर करने से क्या होता है कि कभी भी फेस पतला या मोटा नहीं होता है, आपका फेस कट एक शेप में दिखता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लैट नहीं लगता। ज़्यादातर जब भी हम फाउंडेशन लगाते हैं तो हमारा मेकअप बहुत वाइट और फेस बहुत हैवी दिखता है। तो कॉन्टोर इसलिए बना है कि आपका फेस कट नेचुरली शेप में दिखे और आपका मेकअप नेचुरल लगे। डैपिंग मोशन में आप इसको लगाते जाइए। मेक श्योर गाइस कोई भी हार्श लाइन नहीं होनी चाहिए फेस के ऊपर जब आप कॉन्टोर करें। कॉन्टोर के लिए सबसे बेस्ट वे ये है कि आप एक सॉफ्ट ब्रश के साथ ब्लेंड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका ब्रश के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसको लगा सकते हैं। उसके बाद आंखों के नीचे जो हार्श लाइन आ जाती हैं उसको मैं डैप डैप कर रहा हूँ एक ब्यूटी ब्लेंडर के साथ और उसको मैं एक पाउडर के साथ सेट करूँगा। पाउडर जो मैंने यूज़ किया है दिस इज़ फ्रॉम लॉरा मर्सिया का पाउडर बहुत ही अच्छा है। वेरी लाइट कवरेज और बहुत लाइट वेट है और ये स्टे भी अच्छा कर देता है। तो उसके बाद मैंने मेकअप स्टूडियो के फिक्स सेटिंग स्प्रे से इसको सेट कर लिया है कि मेरे को मेकअप बिल्कुल भी केकी ना लगे।
उसको अच्छे से ड्राई करने के बाद मैं एक हुडा ब्यूटी का कप केक पाउडर ले रहा हूँ, जिससे मैं आँखों के नीचे बेक कर रहा हूँ और जॉ लाइन के ऊपर भी मैंने बेक किया है। इससे आपका फेस बहुत ही जिजेट लगता है। सॉफ्ट आई शेडो ब्रश के साथ एक पिंक कलर का आई शेडो ले रहा हूँ और आँखों के नीचे मैं उसको ब्लेंड कर रहा हूँ। गाइज़ मेरे को आईज़ नीचे से जो होती हैं ना बहुत प्रोमिनेंट, वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि आई मेकअप आँखों के नीचे जितना भी आप अच्छे से ब्लेंड कर सको उतना ही अच्छा है मेकअप, उतना ही सुंदर और आईज़ उतनी ही बड़ी दिखती हैं। उसके बाद एक ग्रीन कलर का मैंने पेंसिल लिया है जो मैं आँखों में एज ए काजल यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ फ्रॉम एले गर्ल। ये बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही सॉफ्ट है। मैं मॉडल से बार बार पूछ रहा था कि उनकी आँखों में कुछ हर्ट तो नहीं कर रहा। गाइज़ एक चीज़ का ध्यान रखिए, जिसके ऊपर भी आप मेकअप कर रहे हो उसको कुछ हर्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ उसके ऊपर जो आप लगा रहे हो वो उसको सूट करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू स्किन आप चूज़ करिए, तो जिससे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि रेगुलर मेकअप करने से फेस ख़राब हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैं लैशेज़ लगाई हैं और मैं फेरा रोशी का मस्कारा लगा के उसको अच्छे से सेट कर रहा हूँ। सेट करने के बाद आप उसको ड्राई होने दीजिए। उसके बाद जब तक वो ड्राई होता है तब तक हम आईब्रोज़ डिफ़ाइन कर लेते हैं। आईब्रोज़ के लिए मैंने यूज़ किया है बेनिफिट का प्रो आईब्रो जेल डिफाइनर। ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही नेचुरल। मैंने जो कलर यूज़ किया दैट इज़ अ ब्राउन शेड। आईब्रोज़ को अच्छे से डिफ़ाइन करिए। हमेशा आईब्रोज़ करते हुए ध्यान रखिए जहाँ पे आपके आईब्रोज़ की ग्रोथ है उसके ऊपर से आप डिफ़ाइन ना करो, जिससे आईब्रोज़ फेक लगते हैं। आईब्रोज़ को अच्छे से डिफ़ाइन करने के बाद आपको बेकिंग को रिमूव कर देना है। मैं बेकिंग को आँखों के नीचे से बिल्कुल रिमूव कर देता हूँ, लेकिन जो मैंने चिन पे या साइड्स पे करी है बेकिंग उसको मैं वहीं पे मर्ज कर देता हूँ कि स्किन के ऊपर थोड़ा टिका रहे मेकअप। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ब्राइड्स आपकी फ़ोन यूज़ करती हैं, तो इस एरिया पे मेकअप की स्टेबिलिटी हमें ज़्यादा चाहिए होती है। तो उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम आगे चलते हैं लिप्स की तरह। लिपस्टिक मैंने लिप लाइनर, एक ऑर्डिनरी लिप लाइनर मैंने लगाया है ब्राउन कलर का, उसके पूरे लिप्स पे फिल कर दिया है। लेकिन गाइस जो भी हमने लिप लम्प या लिप बाम लगाया है उसको आपको पहले एक ड्राई टिश्यू से क्लीन करना है, उसके बाद ही आपको लिपस्टिक फिल करना है। ब्राउन लिप पेंसिल मैंने पूरे लिप्स पे फिल कर दिया था। मुझे लिप्स थोड़े ब्राइट लग रहे थे, उसके बाद मैंने एक न्यूड शेड उसमें मिक्स करके अपना शेड क्रिएट कर लिया। मुझे बहुत आदत है 2-3 शेड मिक्स करके लगाने की। कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि आप कौन सा शेड लगाते हो, तो मुझे खुद याद नहीं होता कि मैंने शेड कैसे क्रिएट किया है। तो गाइस प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो भी आर्टिस्ट होता है वो अपनी आर्टिस्टिक दिखाता ही दिखाता है। तो मैं हमेशा कलर मिक्स एंड मैच करके लगाता हूँ। उसके बाद मैं पाउडर कॉन्टूर कर रहा हूँ। पाउडर कॉन्टूर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ फ्रॉम बेनिफिट, शेड नंबर है हुला। इसको अच्छे से आपने कॉन्टूर करना है। जहाँ पे आपने लिक्विड कॉन्टूर किया है बस उसी एरिया पे ही आपको कॉन्टूर करना है। और कोशिश करिए कि बहुत ही लाइट कलर से आप कॉन्टूर करो, कि बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन ना करो। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर हम डार्क कलर यूज़ करेंगे तो फेस हमारा और शार्प दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट थोड़ी देर बाद आपका मेकअप ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद अच्छे से आपको इसको ब्लेंड कर लीजिए, कोई हार्श लाइन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ टू फेस का ब्लश लगाते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी हार्श लाइन है कॉन्टूरिंग की उसके ऊपर ही आपको ब्लश लगाना है, जिससे मेकअप आपका नेचुरल लगे और आपकी हार्श लाइन जो है या आपके फेस पे थोड़ा ब्राउन टोन आ जाता है कॉन्टूर के बाद, वो कम दिखे, जिससे आपका फेस टोन थोड़ा सा पिंक रिफ्लेक्ट करता है। तो ब्लश मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। मुझे आप बताना आपको मेकअप में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है। उसके बाद मैंने लगाया है हाइलाइटर। हाइलाइटर आपको पूरे फेस पे भर भर कर नहीं लगाना है, सिर्फ आपको हाइलाइटिंग एरिया पे ही लगाना है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगाने से आपको लगता है कि ज़्यादा ग्लो करेगा, लेकिन उसके बाद आपका मेकअप ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। तो हमेशा हाइलाइटर लगाते हो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको कम क्वांटिटी में लगाना है। उसके बाद मैं फैंटी ब्यूटी का लिप ग्लॉस लगा रहा हूँ। लिप ग्लॉस लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ लिप्स के सेंटर में ही लिप ग्लॉस लगाएं। अगर आप एक्स्ट्रा ग्लॉस लगाते हो तो वो लिप से बाहर ब्लीड करना शुरू हो जाता है। उसके बाद मैं मैक के फिक्सर से मेकअप को सेट कर रहा हूँ और अच्छे से इसको ड्राई कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा मेकअप कैसा लगा। तो ये है गाइज़ हमारा फाइनल लुक। ये शूट हुआ था तो मैंने उसमें से थोड़े शॉट्स लिए हैं कि मैं आपको फाइनल लुक दिखा सकूँ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट।